क्या आपको लगता है कि 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था? गलत। उस दिन अमेरिका ने अपनी ही सुपर पावर वाली इमेज पर सुसाइड अटैक किया था। दुनिया को बोला गया कि 900 एयर स्ट्राइक्स में ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन 3 हफ्ते बाद बाजी पलट चुकी है। 5.2 बिलियन यूएस डॉलर धुएं में उड़ गए, तेल की कीमतें आग उगल रही हैं और वॉशिंगटन के होश उड़े हुए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अब इस तबाही का इल्जाम अपने ही एडवाइजर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर मढ़ रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इज नाउ ट्रंप्स ऑपरेशन ब्लंडर। एक्चुअली एपिक ब्लंडर, क्योंकि असली मजा पता है अब क्या है? जब यूएस और ईरान लड़ रहे हैं तब पीछे बैठकर एक तीसरा खिलाड़ी चाइना पूरी दुनिया का नया बॉस बनने की तैयारी कर रहा है। अब यूएसडी की नहीं, युआन की चलेगी। कहां करीब जा रहे थे चाइना को डराने के लिए, लेकिन अब सब कुछ पलट चुका है, क्योंकि 4 मिनट का ये एपोकलिप्स अब पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को नेस्तो नाबूद करने वाला है। द 5 बिलियन ब्लंडर। फरवरी 2026 के आखिर में पेंटागन ने शुरू किया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 36 घंटों के अंदर 900 कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक, B-52 बॉम्बर्स ने आसमान भर दिया। स्टेल्थ फाइटर्स ने ईरान की न्यूक्लियर थ्रेट मिटाने की कसम खाई और उनके सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया ताकि ईरान का दिमाग ही काम करना बंद कर दे। अमेरिका को लग गया कि ये केक वॉक होगा, लेकिन दोस्तों मौत का ये खेल उल्टा पड़ चुका है। 5.2 बिलियन यूएस डॉलर, इतना पैसा खर्च करके भी अमेरिका को मिली तो सिर्फ नाकामी। क्यों? क्योंकि ईरान ने पिछले 20 सालों से नकली टारगेट और डेकॉय फैसिलिटी का ऐसा जाल बिछाया था कि अमेरिका ने अपने सबसे महंगे मिसाइल कचड़े की ढेर में जाया कर दिए। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं, ये ईरान का मास्टर ट्रैप है। बात करते हैं एनर्जी नाइटमेयर एंड द शैडो फ्लीट के बारे में। सबसे बड़ा झटका लगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। जंग शुरू होते ही ईरान ने इस चोक पॉइंट का गला दबोच लिया। आज तेल की कीमत $113 पर बैरल क्रॉस कर चुकी है, और ये तो बस अभी शुरुआत है। जापान और साउथ कोरिया जैसे यूएस एलाइज आज अंधेरे में डूबने की कगार पर हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी लाइफलाइन कट चुकी है। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जहां पूरी दुनिया तेल के लिए तड़प रही है, वहीं चाइना सुकून से बैठा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 20 साल से सेल्फ रिलायंस पर काम किया, और उनका शैडो फ्लीट जो किसी रडार में नहीं आता, आज भी ईरान से सस्ता तेल लेकर चाइना पहुंच रहा है। अमेरिका ने आग लगाई अपने दोस्तों के घरों में और सेक रहा है चाइना। अब बात करते हैं असिमेट्रिक ट्रैप की। अमेरिका ने सोचा था कि टेक्नोलॉजी से जीत जाएगा, लेकिन ईरान ने असिमेट्रिक वॉरफेयर का वो लेसन पढ़ाया जो वेस्ट कभी नहीं भूलेगा। ईरान सस्ते ड्रोन्स और क्लस्टर मिसाइल्स की बारिश कर रहा है। इन्हें रोकने के लिए अमेरिका के अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम खर्च करने पड़ रहे हैं। एक तरफ $20,000 का ड्रोन, दूसरी तरफ $2 मिलियन का इंटरसेप्टर। अमेरिका के वेपन स्टॉक पाइल्स खत्म हो चुके हैं, और आयरनिक बात पता है क्या? इन वेपन्स को बनाने के लिए जो स्पेशल कंपोनेंट और रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, उनका किंग चाइना है। यानी अमेरिका को ईरान से लड़ने के लिए वेपन्स चाहिए, और उन वेपन्स के लिए सामान चाइना से आएंगे। इससे बड़ा जियोपॉलिटिकल मजाक और क्या हो सकता है? चाइनीज मास्टर स्ट्रोक। जब अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, चाइना खामोशी से बैठकर यूएस के सुपर पावर इमेज को ब्लीड होते हुए देख रहा है। उन्हें समझ आ गया है कि डिप्लोमेसी सिर्फ एक धोखा है। चाइना ने अपने पास एक अलग पेमेंट सिस्टम रखा है, जिसे सिप्स या फिर CIPS तैयार कर लिया है, ताकि डॉलर क्रैश भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क ना पड़े। मिडिल ईस्ट के देश जो कभी वॉशिंगटन के आगे झुकते थे, आज बीजिंग की तरफ देख रहे हैं। चाइना यहाँ मीडिएटर भी है और बेनिफिशियरी भी। अमेरिका ने तलवार उठाई और चाइना ने पूरी मार्केट ही खरीद ली। अब बात करते हैं द ग्लोबल शिफ्ट की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मकसद था ईरान को खत्म करना, लेकिन इसने अमेरिका के ग्लोबल डोमिनेंस का ही द एंड कर दिया है। क्या ये वही ग्रेट पावर ओवर एक्सटेंशन है जिसके बारे में जॉन माशिमस जैसे स्कॉलर्स ने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी थी? जंग ट्रंप ने शुरू की थी, एडवाइजर ने उकसाया था, लेकिन आज अमेरिका अपने रिसोर्सेज और अलायंस दोनों खो चुका है। बाजी पलट चुकी है दोस्तों। पावर बैलेंस अब वॉशिंगटन से निकलकर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जंग अमेरिका ने शुरू की, लेकिन इसका गेम ओवर अब कोई और लिख रहा है।